नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं, ये वो नेता हैं बीजेपी के जो कांग्रेस पर अक्सर हमला बोलते हुए नजर आते हैं, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं फंडिंग लेने के, जिस तरीके से उन्होंने रशिया और कहीं ना कहीं अमेरिका की एंट्री कराई है और यह आरोप लगाया है बाकायदा कांग्रेस के नेताओं के नाम ले लेकर कि इन्होंने फंडिंग ली है, सीआईए से फंडिंग ली है, उसने पूरे देश में एक नया विवाद पनपा दिया है। और यह दावा मैं या मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून नहीं कर रहे, यह दावा निशिकांत दुबे ने किया है। आज निशिकांत दुबे के एक एक दावे पर चर्चा करेंगे, वो जो सबूत दिखा रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे, उनका जो बयान है वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी आप एक ट्वीट देखें जो निशिकांत दुबे की तरफ से किया गया है। देखिए, वो ट्वीट में लिखते हैं कि सीआईए का पैसा कांग्रेस के पास, आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने आयरन पिघलने के बाद यानी शिमला समझौते में पाकिस्तान के आगे सरेंडर करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को पत्र के जवाब के जरिए संबंध बनाने का आग्रह किया। उसके बाद फिर 300 करोड़ सहायता देने की बात हो रही है, या फिर सीआईए का वो जिक्र कर रहे हैं, या फिर 2005 से 2014 तक का भी वो जिक्र करते हुए नजर आए हैं। सोवियत संघ नेता, पत्रकार, नौकरशाह, व्यापारी को पैसा दे रहा है। मतलब कुल मिलाकर आप ये बात मानकर चलिए कि निशिकांत दुबे सवाल उठा रही हैं कि कांग्रेस पर क्या देश विश्वास कर सकता है या नहीं। ये उनकी आखिरी लाइनें देखिए इस पोस्ट में, क्या कांग्रेस पर देश विश्वास कर सकता है या नहीं। अब ये तो आपने सुना कि उनके ट्वीट में क्या लिखा है, मैंने आपको पढ़कर बताया। थोड़ा सा आपको बयान सुनवाती हूं निशिकांत दुबे का और फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। सुनाइए। देखिए, कल भी मैंने कुछ बातें रखी थी अपने सोशल मीडिया पर और आज भी रखा है। कल हमने रखा कि एक डॉक्यूमेंट, दो चीजें हैं, एक सीआईए और केजीबी, दो बड़ी एजेंसीज है जो प्रत्येक देशों में काम करती है। सीआईए की डायरी जो उसने अमेरिका भेजी और मित्रोखेन डायरी जो केजीबी ने रूस में भेजी, दोनों ये कह रहा है कि एचकेएल भगत के नेतृत्व में कांग्रेस के 150 सांसद सोवियत संघ के पेरोल पर थे, उनसे पैसा लेते थे, उनको चुनाव लड़ाते थे, उनसे नीतियां बनाते थे। उसी तरह उन्होंने कहा है कि 16,000 आर्टिकल ऐसे छपे जो कि रूस छपवाता था अपने हिसाब से। इस कारण से उसने कहा है कि मीडिया हाउसेज, जो उस वक्त प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, उसके ऊपर उसका पूरा का पूरा आर्टिकल है। जो एजेंसीज उस वक्त, न्यूज एजेंसी आपकी तरह की, जो एनआई की एजेंसी मान लीजिए, आप तो उस वक्त थे नहीं, यदि उस तरह की कोई न्यूज एजेंसी थी तो वो भी रूस से बिकी हुई थी, बटी हुई थी। नौकरशाह के बच्चे। पंकज जी, निशिकांत दुबे कांग्रेस पर बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं और आज जो भी चर्चा होगी बहुत जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है, बाकायदा नाम लिया है कांग्रेस के नेता का, 150 सांसदों का उन्होंने इसमें इन्वॉल्वमेंट होने की बात कही है कि रशिया से और सीआईए से फंडिंग आया करती थी। देखिए, अगर सिर्फ आरोप लगाते ना तो कोई बात नहीं थी कि नेता है दूसरे पर आरोप लगाते। उन्होंने बाकायदा डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स अटैच किए। अब कांग्रेस के पास दो रास्ते हैं, या तो कहे कि ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, निशिकांत दुबे ने फेक क्रिएट किए हैं, ये कह सकती है, या फिर वो सफाई देकर ये कहे कि हमारा जो पार्टी का जो नेता थे वो सब केजीबी के पेरोल पे नहीं थे। यही हो सकता है ना सफाई आके। मैं देख रहा था ये जो आरोप लगने शुरू हुए हैं ये 30 जून से लगा रहे हैं, आज तीसरा दिन है। कांग्रेस का एक नेता, एक प्रवक्ता आकर कुछ नहीं बोल रहा। अगर कोई कांग्रेस का यह कह दे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड है वो गलत है, हमारे नेता बिकाऊ नहीं थे, हम केजीबी के पेरोल पे नहीं थे, या फिर ये जो आरोप लगा रहे हैं कि इस देश के पत्रकारों को केजीबी सिर्फ इसलिए पैसा देता था कि रशिया के फेवर में वो आर्टिकल लिख सके। उस वक्त याद रखिए, जिस वक्त ये बात हो रही है उस वक्त सिर्फ चंद अखबार थे, इतना सारा मीडिया हाउस नहीं था। 16,000 आर्टिकल लिख डाले, 16,000। उस वक्त सोचिए क्या वॉल्यूम होगा। मतलब लोगों के दिमाग पर बम्बार्ड किया गया रशियन के थॉट प्रोसेस को। बोल दे कि ये गलत था, वो पत्रकार बोल दे, कोई भी एक मर्द का बच्चा है जो खड़ा होकर सीना ठोक कर बोले तो कि नहीं करते थे हम।
या फिर जिन नौकरशाहों के बारे में इन्होंने कहा, अरे एचकेएल भगत, उनका कोई परिवार तो होगा ना, वो खड़ा होकर बोल दे कि ये गलत है, मेरे बाप थे या मेरे दादाजी जो थे वो पैसे नहीं खाते थे, क्या दिक्कत है? कोई तो कुछ बोलो। 3 दिन से इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, नाम लेके आरोप लग रहा है, एचकेएल भगत का नाम आ रहा है। उन्होंने ये कहा कि सुभद्रा जोशी कांग्रेस की उम्मीदवार थी, उन्होंने उस दौरान 5 लाख रुपए जर्मन सरकार से चुनाव के नाम पर लिए और फिर बाद में चुनाव हारने के बाद जर्मन फोरम की अध्यक्ष बन गई। बोल देखिए गलत है। देखिए, जब हम सिर्फ नेताओं के आरोप अगर हम बोल देते हैं ना, तो लगता है कि चलो नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते होंगे, लेकिन जब डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, और दोनों डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स किसका, सीआईए का भी और केजीबी का भी, जो मित्रखोफ डायरी है उसमें भी दोनों जगह एक ही बात लिखी हुई है। बता दे कि गलत है। कांग्रेस आज खड़ा होकर बोल दे कि हमारी पार्टी बिकाऊ नहीं थी, नहीं बिकी थी रशिया के हाथों, क्या दिक्कत है? बोलने में सफाई तो दे सकते हैं ना। एक चीज और है, एक चीज और गौर करने वाली बात है, यही चीज हम असम, पंकज जी एक बार रोकना चाहूंगी आपको, यही चीज हम असम में देख रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा बार बार गौरव गोगोई पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वहां से भी कोई वैसा जवाब नहीं आ रहा जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं असम के, वो संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए सरकार चला रहे हैं, और वो अगर कह रहे हैं कि जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उप नेता है, ये अगर उनके पाकिस्तान के साथ संबंध है, उनकी बीवी के साथ संबंध है, तो कितनी गंभीर बात है। अब हमारे देश में जानते हैं पॉलिटिक्स के कारपेट तले सारे पाप ढक दिए जाते हैं। बिल्कुल। अब कितना भी गंभीर आरोप लगा लीजिए, और वो क्या बोलेगा पता है, बाकी सब चोर नहीं है क्या, सिर्फ हम ही हैं क्या, इसका मतलब कि तुम चोर हो। देखिए, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, अगर सबूत है, बहुत सारे लोग बोलेंगे जांच करा लेनी चाहिए। जांच क्या है? ये तो सीआईए के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं भाई, इसकी जांच तो दुनिया की कोई एजेंसी नहीं करती, अमेरिका भी नहीं करता, इसी को सबूत माना जाता है। केजीबी में मित्रखोफ की डायरी है जो कि उस वक्त ऑपरेट कर रहा था, बता दे, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? और नाम बताइए, वो सुभद्रा जोशी, एचकेएल भगत, एचकेएल भगत के नेतृत्व में 150 से ज्यादा कांग्रेस के सांसद सोवियत रूस के पेरोल पे थे। बताइए, हर महीने सैलरी मिलती थी। और फिर उन्होंने जो इंदिरा गांधी के बारे में कहा, उसके बाद देखिए, या तो कांग्रेस के नेता खुद आए और सफाई दें कि सच्चाई क्या है, क्योंकि खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। और मैं शुरू से यह बात बोल रहा हूं कि जिस तरह के गंभीर आरोप लगते रहे हैं, आज उनके वर्तमान नेता पर आरोप लग रहे हैं, जो राहुल गांधी, उन पर आरोप लग रहे हैं कि विदेश जाके भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और विदेशी ताकतों के इशारे पर करते हैं। अच्छा पंकज जी, एक बात गौरव गोगोई पे लग रहे हैं, इंदिरा गांधी पे लग रहे हैं, अब कब बोलेगी कांग्रेस? नहीं, मैं आपको बताती हूं, एक ट्विटर अकाउंट है रश्मि INC, और इनके प्रोफाइल पर लिखा है मीडिया कोऑर्डिनेटर AICC। अब ये लिखती है, डॉक्टर दुबे आपकी पोस्ट राजनीतिक बयानबाजी में मास्टर क्लास है, लेकिन इसमें सबूतों का अभाव है। ये सब नहीं, आप जिन दस्तावेजों का हवाला देते हैं, इंदिरा का पत्र, मोइनिहान के दावे और आंतरिक अमेरिका ज्ञापन, ये कूटनीतिक नौटंकी है, ठोस सबूत नहीं है। अच्छा, मतलब क्या करना चाहिए था? अब इंदिरा गांधी को पैदा करके सिर्फ दिखाए लेते हुए, अब डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स ही रहेंगे ना सीआईए के। या अगर मान लिया सीआईए झूठ बोल रहा है, तो केजीबी के डॉक्यूमेंट्स झूठे हो सकते, दोनों में से। या फिर रशिया और अमेरिका दोनों ने मिलकर साजिश रची है कांग्रेस को बदनाम करने की, तभी तो दोनों ने एक समान बातें लिखी है। यही हो सकता है ना। अरे ये रश्मि फश्मी का नहीं, मैं कोई बढ़िया प्रवक्ता या बड़ा नेता का बयान सुनना चाहता हूं। नहीं, लेकिन ये सवाल इसलिए उठा रही है, ये कह रही है कि अब तक सरकार ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया, अगर वाकई में ये गठजोड़ है। अच्छा बताइए, उस वक्त अगर 150 सांसद ले रहे थे, तो अब सरकार क्या करेगी? मतलब उनमें से कोई जिंदा है नहीं है, ये तो पहले पता कर लो। ये सिर्फ चरित्र दिखाता है। आप हमारे दादा परदादा आजादी की लड़ाई लड़ी ये कहते हुए आज आप चोरी नहीं कर सकते, ये किसी को इजाजत नहीं मिल जाती। अच्छा बताइए, क्या शिमला समझौते की बात कर रही थी उन्होंने? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और किसिंजर का फोन वार्तालाप, इसमें 300 करोड़ की सहायता की बात हाँ बताइए,
गृह मंत्री उस वक्त पटेल जी अमेरिका के राजदूत मोनिहान जी के किताब पर जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस 2 बार चंदा दिया कांग्रेस को अमेरिका ने, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी को हराने के लिए और दूसरा लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए। बताइए ये गलत है? और इस योजना के राजदार रॉ के एजेंट, जो सीआईए का भी एजेंट था, रविंदर सिंह को कांग्रेस सरकार ने अमेरिका भगाया। कितनी गंभीर बात है ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। रॉ का जो एजेंट था वो सीआईए का भी था, जो अमेरिका भागा, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, कभी नहीं। उसको भागा, वो भगाया गया। अब वह तो क्या कहा जा सकता है इस देश में, पता नहीं मुझे। ये नहीं राजनीति, अरे वो तो नेता है, आरोप लगाएगा। ये देखो कि उसके डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं, और उस डॉक्यूमेंट जो मेंशन किया हुआ है वो बात सही है कि नहीं। अच्छा, ये तो हम भी उम्मीद नहीं करते कि कांग्रेस का कोई नेता ये कहेगा कि हाँ हमारे बड़े लोग चोर थे। ये तो नहीं कहेगा ना, वो कुछ ना कुछ तो दलील देगा, सफाई देगा। आ जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, टीवी डिबेट में आ जाए, कुछ तो बोले। ठीक है, मतलब इस मुद्दे पर जब तक जवाब कांग्रेस की तरफ से नहीं आएगा तब तक इसी तरीके से सवाल खड़े होंगे। निशिकांत दुबे ने एक बार बयान नहीं दिया है, वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। अब वक्त है जवाब देने का। निशिकांत दुबे का मैंने आपको 1 मिनट का बयान सुनवाया था, पूरे बयान के साथ छोड़कर जा रही हूं। बाकी इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट आएगी, जो भी आरोप निशिकांत दुबे लगा रहे हैं, उनके जवाब में अगर कांग्रेस कुछ कहेगी तो आपको बताएंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, सुनिए निशिकांत दुबे को। वहाँ पढ़ने जाते थे, नौकरशाह के बच्चे वहां घूमने जाते थे, व्यापारी संगठन के बच्चे जाते थे, वो घूमने जाते थे। और एक और बातें कही कि सुभद्रा जोशी जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी 77-80 में, उसने तो 5 लाख रुपया जो है उस जमाने में लिया 77-80 में चुनाव लड़ने के लिए जर्मनी से, और बाद में 1980 में उसको जर्मन इंडो फोरम का जो है अध्यक्ष बना दिया गया। तो पूरा का पूरा यदि देखेंगे तो लगता था कि सोवियत रूस से बिका हुआ जो है हमारा देश था गांधी फैमिली के नेतृत्व में। और आज जो मैंने कही, कई एक लोगों को लगता है कि ये जो है सीआईए का डॉक्यूमेंट है, सीआईए का डॉक्यूमेंट है, सीआईए सोवियत संघ को बदनाम करने के लिए कहता है। आज जो मैंने कहा है, आज उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, 10 मई 1979 को राज्यसभा के अंदर डिस्कशन होता है। जो यूएस के एम्बेसडर हैं मिखलिन, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में जिक्र करते हैं कि श्रीमती गांधी को 2 बार उन्होंने पैसा दिया। इसके ऊपर राज्यसभा में पूरा डिबेट होता है। और फिर उसी में मैंने जो है निक्सन और किसिंगर की जो फोन पर बातचीत है, उसमें जो पैसा देने की बात कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस को मैनेज किया जा सकता है, किस तरह से सरकार को मैनेज किया जा सकता है, ये बातें हमने कही हैं। ये सारी बातें अलार्मिंग है कि ये देश 1947 के बाद भी 2014 तक, क्योंकि इसी बीच में आपको पता है कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी 2004 में, तो जो राव का एजेंट था, जो ज्वाइंट डायरेक्टर था राव का, रविंदर सिंह, वो भगा दिया गया और आज तक उसका आता पता नहीं चला। वो वाशिंगटन में जो है देखा गया। उसके बाद 2004 से लेकर 14 तक मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि वो ये सारे कारोबार करता था, कांग्रेस के सारे इश्यूज को जानता था। और जब कारण ये था कि आरडब्ल्यू में मेरे ही रिश्तेदार थे जो स्पेशल डायरेक्टर थे, अमर भूषण, उनको जो है पता चला, उन्होंने रविंदर सिंह को जो है जांचना जब स्टार्ट किया, तो जैसे ही ये सरकार बनी मई 2004 में, उसको भगा दिया गया। ये सारा दिखाता है कि 2014 तक, केवल 5-6 साल छोड़ दीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो ये सरकार या तो केजीबी चला रही थी या सीआईए चला रही थी, और कांग्रेस का पूरा गांधी परिवार इन्हीं 2 एजेंसीज की कठपुतली था, और ये देश के लिए दुर्भाग्य।